के साथ कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो गई है। नरकटियागंज शाश्वत केदार पांडे को टिकट दिया गया है। किशनगंज से मोहम्मद कमरूल होदा को टिकट दिया गया है। कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम पर भरोसा जताया गया है। पूर्णिया से जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया है। अब तक कांग्रेस के 54 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक आफाक आलम का टिकट काट दिया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कांग्रेस के 5 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, जैसी उम्मीद की जा रही थी, कस्बा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक आफाक आलम जो नाराज भी दिख रहे थे, उनका टिकट कट गया है। बिल्कुल संतोष, और आफाक आलम को कांग्रेस ने न केवल विधायक बनाया था जिताकर, बल्कि उन्हें मंत्री पद भी दिया गया था। और आज शाम उन्होंने न्यूज 18 से बात की थी और कहा था कि जो मौजूदा नेतृत्व है बिहार में उससे वो खुश नहीं है, और उन्होंने टिकट बेचने का भी आरोप लगाया था। और शाम होते होते अभी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आफाक आलम का नाम नहीं है, और मोहम्मद जो इरफान आलम है उनकी जगह मोहम्मद इरफान आलम को टिकट दिया गया है। जो ये नाम है, 5 जो नाम है, इसमें मोहन श्रीवास्तव जिनको गया टाउन से टिकट दिया गया है, इनको 2020 में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। इसके अलावा जो पूर्णिया सीट से जितेंद्र यादव का नाम है, तो ये पप्पू यादव जो सांसद है पूर्णिया से, उनके करीबी बताए जा रहे हैं। तो जो ये 5 नाम है, सबसे बड़ी बात है कि 48 नामों की सूची पहले जारी की गई थी और आज 5 नाम, यानी कुल मिलाकर अब तक कांग्रेस ने 53 नामों को आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया। हालांकि इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होना है आरजेडी के साथ। तो देखना होगा जितनी सीटों पर अब नाम घोषित की गई है, क्या आरजेडी के साथ फ्रेंडली फाइट होती है तो वो कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आधिकारिक तौर पे 53 नामों की सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई। संजय, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से शुरुआत में 76 सीटों की डिमांड की गई, उसके बाद 70 सीटों से कम बर्दाश्त नहीं होगी ये कहा गया, उसके बाद ये हुआ कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लास्ट जो इंफॉर्मेशन न्यूज 18 बिहार झारखंड तक आ रही थी छन छन कर, उसमें 60-61 सीटों से कम पर कांग्रेस तैयार नहीं थी। लेकिन अभी तक सिर्फ 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। क्या 1-2 लिस्ट और आ सकती हैं? अब 1-2 लिस्ट आएगा, ये तो कांग्रेस नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज 18 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी नामांकन की। तो ऐसे में सूची आएगी नहीं आएगी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कांग्रेस नेता क्या वाकई में आरजेडी के साथ कांग्रेस के अगले कदम पर लगातार हमारी नजर रहेगी। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महागठबंधन में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है। आरजेडी कांग्रेस नेताओं में फिलहाल बातचीत बंद है, सीटों को लेकर बातचीत बंद कर दी गई है। कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आज रात बिहार कांग्रेस नेता समीक्षा करेंगे, हालातों की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, कांग्रेस और आरजेडी में बातचीत बंद है, सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। और खबर यह आ रही है कि सीटों को लेकर दोनों ही दलों के बीच बातचीत बंद है। कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार ताल ठोकते नजर आएंगे। आज रात बिहार कांग्रेस नेता हालातों की समीक्षा भी करेंगे। और महागठबंधन में फूट पर बीजेपी तंज कस रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है, तस्वीर शेयर कर महागठबंधन पर निशाना साधा, लिखा महागठबंधन बिखर रहा है, एक एक करके साथी दल साथ छोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा। अब जेएमएम ने साथ छोड़ दिया। आपको बता दें, इससे पहले अमित मालवीय ने भी इसी तरह का पोस्ट किया था और तंज कसा था। चूंकि जेएमएम 6 सीटों पर अलग चुनाव लड़ रही है, आज गठबंधन से अलग होने का उसने आधिकारिक ऐलान कर दिया। उसके बाद बीजेपी नेताओं का यह तंज भरा पोस्ट सोशल साइट एक्स पर लगातार आ रहे हैं और इसी को लेकर अब सियासत भी गर्म है। ये रही अमित मालवीय की पोस्ट और उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी कुछ इसी तरह की पोस्ट की है। कहा है कि कांग्रेस, राजद, जेएमएम, वीआईपी, माले, ये स्वार्थ का गठबंधन था और गठबंधन अब छिटक रहा है।